बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी वीवर्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे वो था प्रेजेंट टेंस, मौजूदा ज़माना, ज़माना हाल। तो आज इसकी हम सेकंड टाइप करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि वीवर्स पिछली वीडियो में बताया गया, जो कि पास्ट कंटिन्यूस के बारे में थी, तो पास्ट का मतलब तो हो गया गुजरा हुआ ज़माना, ठीक है। अगर हम पास्ट को हटा देते हैं तो सिर्फ कंटिन्यूस का हमने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूस ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा काम होता है जो कि जारी हो। तो इसमें भी ऐसे ही काम के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे ही जुमले के बारे में बात करेंगे जिसमें काम का जारी होना पाया जाए। लेकिन अब बात आ जाती है प्रेजेंट की कि मौजूदा ज़माने में, ज़माने हाल में जो काम जारी होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। कुछ सेंटेंसेस हैं उर्दू में, तो मुलाहिज़ा कीजिए। वीवर्स, पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो ख़त लिख रहा है। दूसरा सेंटेंस है वो किताब पढ़ रही है। तीसरा सेंटेंस है वो जा रहे हैं। वीवर्स, अगर हम फोकस करें इन तीनों सेंटेंसेस पे तो हमें एंड में क्या नज़र आता है? रहा है, रही है या रहे हैं। मतलब ये कि जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस होंगे, अगर इस ज़माने की हम बात करेंगे तो इसकी पहचान ये है कि आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ जाता है। जी वीवर्स, तो पहचान क्या है? रहा है, रही है या रहे हैं। जिन भी सेंटेंसेस के आखिर में आ जाए, जिन भी उर्दू के जुमलों के आखिर में ये वर्ड्स आ जाएं, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा ज़माना होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा ज़माना होगा? प्रेजेंट। जी वीवर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसके फार्मूले को समझना ज़रूरी है। मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हो सकते हैं? इज़ हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है। इज़ सिंगल जो पर्सन होगा उसके लिए, या थर्ड पर्सन ही शी इट के लिए। आर जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे। एम मुतकल्लम के लिए, अपने बारे में जब बात कर रहे हों, जब शुरू में आई आ जाए तो साथ एम का इस्तेमाल होगा। अब आ जाता है वर्ब। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वीवर्स, इस किस्म के जुमलों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन उसके साथ ING भी लगाएंगे। मतलब फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा कर दिया जाएगा। देन ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा। अब हम इनमें से कोई भी एक सेंटेंस जो है उर्दू का उठाते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जी वीवर्स, तो सेंटेंस है हमारे पास, उर्दू में जुमला है वो किताब पढ़ रही है। इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है? किताब, मतलब जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? वो। और वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ रही है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, वो लड़की है, रही एंड पे आ रहा है, छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वो के साथ हम, जो वो है ये है प्रोनाउन, मतलब नाम की जगह पे जो भी वर्ड यूज़ हो रहा हो उसे हम, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे वो शी से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं शी। अब इस शी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो हेल्पिंग वर्ब होगा इज़। जी वीवर्स, देखिए, तो हमने इज़ लगा दिया। इज़ के साथ ही हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई रीड, पढ़ना के लिए। और
थोड़ा सा आगे देखें, साथ ही थोड़ी सी स्पेस दे के आईएनजी लगाया है। ये सिर्फ इसलिए ताकि समझ आ जाए कि रीड फर्स्ट फॉर्म है, साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया। इसे हम इकट्ठा ही लिखते हैं तो ये बन जाएगा रीडिंग, और उसके बाद लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दिया, ए बुक। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। जी वीवर्स, ये तो था इफॉर्मेटिव सेंटेंस, मस्बत जुमला। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसी को ही हम नेगेटिव मनफी जुमला बनाते हैं कि वो किताब नहीं पढ़ रही है। किताब के बाद हमने नहीं लगा देना है। जी वीवर्स, किताब और पढ़ने के ऊपर ही छोटा सा हमने नहीं लिख दिया। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। जी बस आप देख सकते हैं, शी इज़ नॉट, एरो लगा के हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। जी वीवर्स, तो अब बात आती है इंटेरोगेटिव की, सवालिया जुमले की। तो सवालिया जुमला कैसे बनेगा कि इसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा। क्या हम उस वक्त लगाते हैं जब हमने कोई सवाल पूछना हो, किसी से कुछ पूछना हो। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। क्या वो किताब पढ़ रही है। तो इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज़ शी रीडिंग अ बुक। जब भी हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है, फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लास्ट पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसको रेज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। जी बस मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा, इज़ शी रीडिंग अ बुक। अभी यही अगर हम सेंटेंस देखें जो सवालिया भी हो और उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तो हम उसको कैसे करेंगे। इसमें नहीं का भी इस्तेमाल आता है। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या वो किताब पढ़ रही है, तो क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है, किताब के बाद नहीं लग जाएगा। व्यूअर्स मुलाहिज़ा कीजिए, उर्दू के सेंटेंस में कि क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है, तो नहीं हम कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। ये सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा, इज़ शी के बाद यहाँ पर एरो का निशान लगा हुआ है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इज़ शी नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है। तो ये तो हमारा बन गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जी व्यूअर्स, तो आज हमने जो पढ़ने की कोशिश की, जो समझने की कोशिश की, वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हवाले से बात की। व्यूअर्स, आपको अगर कहीं पर भी कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूँ। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।